हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी यूट्यूब परिवार सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब ये चैप्टर अपने एंड की ओर है। अब इसमें जो न्यूमेरिकल, वही हम न्यूमेरिकल चूज कर रहे हैं जो लेटेस्ट में आए हैं। जैसे 2018 में एनसीईआरटी लागू हुआ, तो 2020 से लेकर 24 तक जो भी आए हैं क्वेश्चन, उनको हम टेकअप करेंगे। तो ये क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। देखो भाई, सही से समझे, आराम से नहीं। अभी लगेगा कि सब हम जानते हैं, उसके बाद एग्जाम में जब बाहर आएंगे तो पता लगेगा सब गलत हो गया, और उसके बाद दिल्ली बंबई भाग जाओगे। देखो, उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एस सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है SOL के पावर n। सोल्यूशन क्या दिया है? गिवन उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 से, वायु में फोकस दूरी FER 10 सेंटीमीटर दिया है। इसकी फोकस दूरी जल में ज्ञात कीजिए, जबकि ANG इक्वल दिया है 3/2 और ANW देखो दिया है 4/3। मतलब कांच, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है। हमसे जल में फोकस दूरी पूछता है, इसकी फोकस दूरी जल में ज्ञात कीजिए। F वाटर हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क का निशान। तो देखिए, बिल्कुल आसान है, कुछ है ही नहीं। एक बात तो ध्यान दीजिए कि जल में फोकस दूरी हमसे पूछता है, इसका मतलब कि पहले लेंस वायु में रखा था और अब इसे उठा के जल में डुबो दिया गया है। ये अपने आप बात समझ में आ रही है। तो देखेंगे, सिंस क्या है, 1/FA इक्वल, मतलब ईयर में फोकस दूरी का फार्मूला ANG -1 1/R1 -1/R2। ये तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर फार्मूला, ये समझते ही हैं। और वाटर में फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 1/F वाटर इक्वल AN वाटर -1 1/R1 -1/R2। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। भाई वही चीज, ईयर में तो ईयर के सापेक्ष, वाटर में तो वाटर के सापेक्ष। अब देखा जाए, अगर हमें वाटर में फोकस दूरी ज्ञात करना है तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, देन वी गेट। अगर हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं तो देखेंगे 1/F वाटर W, तो ये चौथे नंबर वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? F वाटर अपान FA इक्वल, देखेंगे जब डिवाइड करेंगे तो ये पोर्शन सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारा क्या? ANG -1 अपान AN वाटर -1, जो कि वैल्यू हमें पता है, उठा के पुट कर दिया जाए तो देखेंगे F वाटर अपान FA का मान दिया है वहां पर 10 सेंटीमीटर इक्वल ANG का मान दिया है 3/2 -1 और ANW का मान दिया है 4/3 -1। सॉल्व किया जाए तो F वाटर अपान 10 इक्वल, देखेंगे 3/2 में से 1 निकल गया, 1/2 बचेगा, 1/2। और ये हमारा 4/3 में से 1 निकल गया, तो ये 1/3 बचेगा, नीचे 3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। तो इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा यहां पर, दिस इंप्लाई दैट F वाटर अपान 10 सेंटीमीटर इक्वल 3/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2F वाटर इक्वल 10 3 जा 30, तो ये F वाटर इक्वल 30/2
इक्वल 15 सेंटीमीटर इट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखेंगे क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले तो फिजिक्स में ये लिख दीजिए क्या दिया है और क्या पूछता है। गिवन और फाइंड जरूर पहले लिखिए। तो ये गिवन क्या है? गिवन देखा जाए दिया है वायु के सापेक्ष कांच तथा जल का अपवर्तनांक दैट इज Ang, ईयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 एंड ए क्या दिया है? An वाटर इक्वल 4/3 दिया है। आगे देखा जाए एक द्वि उत्तल लेंस, ठीक है भाई, ये ऐसा कोई उत्तल लेंस है। एक द्वि उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं क्रमशः 20 व 30 सेंटीमीटर दिया है। यहां पर तुम्हें समझना होगा, ये देखेंगे ये उत्तल लेंस है तो ये दो पृष्ठ से मिलकर बना है। ये फर्स्ट पृष्ठ का केंद्र कहीं इस साइड में होगा। तो ये जो फर्स्ट पृष्ठ है जिसे प्रकाश देखें, प्रकाश इधर से आता है प्रकाश, तो फर्स्ट पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो R1 होती है वो प्रकाश की ही दिशा में होती है, इसे R1 प्लस में रहेगा। यही ध्यान, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस यही है कि उत्तल लेंस के फर्स्ट पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या उस साइड में हम नाप रहे हैं, इसलिए R1 प्लस में रहेगा। R1 देखे क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड R2 अगेन, ये R2 जो है देखें सेकंड जो सरफेस है इसका देखें, इसका जो मतलब सेंटर है इस साइड में होगा, इसलिए रेडियस जो है हमारा इस साइड में ऑब्जर्व किया जाएगा और हमारी जो रेज है वो राइट साइड में जा रही है और रेडियस हमें लेफ्ट साइड में ऑब्जर्व करना होगा, इसलिए ये निगेटिव लिया जाएगा। तो R2 इक्वल क्या हो जाएगा? यहां पर देखेंगे बस यही -30 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता करना है? तो हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। कहां पर? वायु में। और कहां पर? जल में ज्ञात करना है। तो फर्स्ट नंबर वायु में, इन एयर, इन एयर वायु में क्या होगा? 1/, लेंस मेकर फार्मूला 1/Fa इक्वल Ang -1 और ये हमारा 1/R1 -1/R2 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दिया जाए तो 1/Fa, Ang की वैल्यू दिया है 3/2 -1 और 1/R1, ये R1 हमारा प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा? 1/R1 का मतलब 1/20 हो गया, प्लस देखेंगे R2 का मान माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी फार्मूले में ही माइनस है, तो प्लस 1/, ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब दैट इज 1/Fa इक्वल, ये 3/2 में से 1 निकल गया तो ये 1/2 बचा। और इधर देखा जाए 30 और 20 का अगर एलसीएम देखा जाए, इसको सॉल्व किया जाए तो नीचे 3 2 जा 6, ये 600 हो जाएगा और ये 30 यहाँ 20 यहाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दिया जाए तो यहाँ पर 1 0 1 0 ये लेफ्ट हो गया, 5 1 जा 5, 5 12, हाँ 12 जा 60, तो ये हमारा देखेंगे 1/F, ये इक्वल नीचे ऊपर 1 आया और नीचे 12 2 जा 24 आया। दैट इज दिस इंप्लाई दैट Fa इक्वल 24 सेंटीमीटर हो गया। ये तो हमारी ईयर में फोकस दूरी हो गई। अब हमें अगेन फाइंड करना है वाटर में फोकस दूरी, तो वाटर में हम पता कर लेते हैं। तो वाटर के लिए फोकस दूरी अगेन देखिए क्या हो जाएगा? 1/F वाटर इक्वल फार्मूले में, अब क्योंकि लेंस को वाटर में डाल दिया गया तो वाटर के सापेक्ष हमें लेंस का अपवर्तनांक चाहिए, Wng -1 1/R1 -1/R2 हो जाएगा। वैल्यू को पुट किया जाए
देखेंगे दिस इंप्लाई दैट 1/f वाटर इक्वल, ये WNG का मतलब क्या हुआ समझते हैं, ANG अपान ANW -1, और ये देखेंगे 1/R1 - 1/R2 का डायरेक्ट वैल्यू हम इधर निकाल चुके हैं। कितना आया था, 1/12 आया था, यही वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं डायरेक्ट, या एक बार लिख देते हैं, ये 1/20 प्लस 1/30। अब इसको सॉल्व किया जाए, 1/f वाटर इक्वल ANG, देखेंगे ANG का मान 3/2 अपान 4/3, इसका मतलब ये 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, -1 होगा, और ये हमारा 1/12 होगा सॉल्व करने पर। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, 1/f वाटर, ये ब्रेकेट में हमारा 3 3 जा 9/8 -1 1/12, और सॉल्व किया जाए सिंप्लीफाई, 1/f वाटर, ये 9/8 में से 1 निकल गया तो ये 1/8 आएगा, यस 1/8 आएगा 1/12। दिस इंप्लाई दैट 1/f वाटर इक्वल 1/96 हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट f वाटर इक्वल 96 सेंटीमीटर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। सही है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जिससे और लोगों को ये फायदा मिलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।